गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 27 कार्ल मार्क्स क्लास एंड सोसाइटी पे कार्ल मार्क्स पे क्या भी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, आईआरएस ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ऑलरेडी हम कार्ल मार्क्स के जो कंसेप्ट हैं, डायलेक्टिक्स, हेगल डायलेक्टिक आइडियलिज्म, मार्क्स डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स ऑन इंडिविजुअल, कम्युनिटी फेथिज्म, एलिनेशन एंड सोशल एलिनेशन, ये टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्लास एंड सोसाइटी। तो उससे पहले मैं एक टॉपिक जो उठाना चाहता हूँ, छोटा टॉपिक है कैपिटलिज्म एज ए गुड थिंग। क्योंकि मैंने बताया था आपको जब हमने कार्ल मार्क्स एज ए थिंकर स्टार्ट किया था, तो कार्ल मार्क्स क्या है, मीन सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कार्ल मार्क्स क्या करता था, कैपिटलिज्म को क्या करता था, कैपिटलिज्म सब चीजों का प्रॉब्लम। अगर घर पे बच्चा नहीं पढ़ रहा तो भी कैपिटलिज्म को गाली दे देता था। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं तो भी जो कैपिटलिज्म का एक रीजन बना देगा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा भी कैपिटलिज्म एक जगह पे गुड थिंग भी है। समटाइम ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, कैपिटलिज्म एज ए गुड थिंग अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, तब आप क्या लिखोगे? तब तो आपके दिमाग में आएगा भी सर तो कह रहे थे ये कैपिटलिज्म, सभी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो कैपिटलिज्म के कारण है, लेकिन इसका मतलब सर हमें बेवकूफ बना गए। तो डोंट वरी, क्योंकि ये मैंने जॉर्ज रिटियर से उठाया है, जो जॉर्ज रिटियर बुक है आपकी, तो मैंने उस बुक से उठाया है ये, क्योंकि मैं उसको पढ़ रहा था। मैंने आपको बताया ना भी आप सिर्फ ये नितिन सांगवान प्लस माई पीडीएफ्स, अगर कोई ज्यादा वो है, मतलब अगर आपको लगता है आप और अच्छा कर सकते हो, तो हॉर्लम्बस जो बुक थी उसके सिलेक्टेड पेजेस, वो 100 पेजेस है, वो कर लीजिए। अगर वो ना भी करोगे, क्योंकि वो मैंने खुद भी कवर करने हैं जब मैं पीडीएफ्स बनाऊंगा, तो आप अगर ये दोनों सोर्सेज को अच्छे से कर लोगे तो 300 मार्क्स आपके पक्का है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, बार बार वही क्वेश्चन पे पूछ रहे हैं, सर जो आपके जो क्वेश्चन है मेंस के लिए सफिशिएंट है? हाँ जी, मेंस के लिए सफिशिएंट है, ये पूरे यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अगर ये सफिशिएंट ना होते तो मैं कोर्स क्यों बनाता? ऑलरेडी हर एक टॉपिक पे 8-8 मिनट की वीडियो पड़ी है, तो मुझे अगर मॉडर्निटी पे 8 मिनट की वीडियो पड़ी है तो मुझे 1 घंटे की वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, ताकि आपको एक फॉर्मल कोचिंग ना लेनी पड़े। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी सोर्स जो है, जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, तो मैं मल्टीपल सोर्स से उठाता हूं। आपने बस क्या करना है, प्लीज ये टॉपिक कीजिए, क्योंकि मैंने जो टॉपिक्स हैं, जो मैं हेडिंग्स हैं, जो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स को मैंने कैसे डिवाइड किया है, थ्रू नितिन सांगवान। लेकिन जो नितिन सांगवान की बुक में कमी है, जैसे अगर मैंने क्लास एंड सोसाइटी का चैप्टर आपको टॉपिक पढ़ाया तो जाके बुक से पढ़िए वो टॉपिक, लेकिन साथ साथ जो मैंने चीजें बताई हैं आपको, तो वो भी कवर कीजिए। तो आपने देखा है ये कैपिटलिज्म एज ए गुड थिंग, ये किसी बुक में दिया हुआ है, सिर्फ ये किस में था, जॉर्ज रिचर्ड में। तो मैंने वहां से उठाया कि मुझे लगा भी जहां पे इस टॉपिक से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, और जहां पे फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते या कहते भी ये तो क्वेश्चन गलत डाल दिया यूपीएससी ने। तो ट्रस्ट रखिए मुझ पे, ऐसे आपको नहीं छोड़ूंगा बीच में। अगर वादा किया है तो पूरा करेंगे, पॉलिटिशियन नहीं है भी वादा करके भाग गए, सिविल सर्वेंट्स हैं। तो डोंट वरी, वादा करके भागेंगे नहीं। अगर ऑप्शनल पूरा कहा है भी पूरा करेंगे तो पूरा करेंगे, और मेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और मैं ये बड़े आराम से कह सकता हूँ, जो कंटेंट की क्वालिटी है, जो एग्जाम्पल्स की क्वालिटी है, जो करंट अफेयर से लिंकेज है, वो आपको एक फॉर्मल कोचिंग में भी मिलेगी। क्योंकि ये सब चीजें मैंने, कोई ऐसा नहीं है मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। आई अर्न दिस नॉलेज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। यूपीएससी को एक लाइफ का एक फेज दिया है। तो प्लीज ट्रस्ट रखिए। एक गुरुकुल, अगर आपने मेरा ये देखा होगा, तो गुरुकुल का मतलब क्या होता है, गुरुकुल का मतलब क्या होता है, गुरु पे ट्रस्ट होता था शिष्य का। एकलव्य ने, जब एकलव्य ने से गुरुजी ने वो मांगी गुरु दक्षिणा, तो उनको अपने एकलव्य को गुरु पे इतना भरोसा था, उसको पता था भी मैं फिर से वो तीर अंदाज नहीं बन पाऊंगा,
लेकिन गुरु पे भरोसा था तो उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया। मैं तो एज ए टीचर आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं कोई मुझे कुछ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। बस मेरी गुरु दक्षिणा सिर्फ यही होगी भी आप प्लीज जब भी ऑफिसर बनो एक ईमानदार ऑफिसर बनो, ऑनेस्ट ऑफिसर बनो, ताकि हमारा जो कंट्री है हम इसको जो एक था, जो विश्व गुरु का एक विजन है, हम उसको एक रियलिटी में बना सकें। तो ये गुरुकुल का मेरा कोई आपने कभी सोचा होगा ये एजु गुरुकुल, ये गुरुकुल वर्ड मैंने क्यों उठाया इस चैनल से, बहुत मैंने इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। तो गुरुकुल का वो कंसेप्ट ही वो था भी एक सेल्फलेस, एक नॉलेज ट्रांसफर करनी। तो अगर मैं 50K का ये जो कोर्स है तो मेरा फ्री में देने का यही मकसद है भी नॉलेज जो ट्रांसफर होना चाहिए, कोई भी कंडीशन पे नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुकुल्स में होती थी, जो गुरु होते थे वो फ्री में कोई बेस्ट विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट वो नॉलेज ट्रांसफर करते थे। तो प्लीज स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियन नहीं है, सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर प्रॉमिस किया है तो पूरा करेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोर्स हम पूरा करेंगे। तो आज का टॉपिक देखते हैं, कैपिटलिज्म एज ए गुड थिंग डिस्पाइट हिज फोकस ऑन इनएविटेबल क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म ऑन हिज पोर्ट्रेल ऑफ हिज सिस्टम ऑफ डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। हम देखिए 2 सेकंड इस पे capitalism as a good thing, despite his focus on inevitable crisis of capitalism and his portrayal of it as a system of domination and exploitation। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या दिखाया था, जो कैपिटलिज्म है एक मॉडर्न सोसाइटी में क्राइसिस लेकर आ रहा है, एक सिस्टम है डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन का, बट मार्क्स सा कैपिटलिज्म ऐसे प्राइमरली ए गुड थिंग। कार्ल मार्क्स देखिए इसको गुड थिंग कह रहे हैं। Certainly, Marx did not want to return to the traditional values of free capitalism। तो मतलब अगर मार्क्स को कोई पूछता भी सर अगर आप इसको कैपिटलिज्म को इतनी गालियां निकाल दे तो फ्यूडलिज्म में चला जाए, कार्ल मार्क्स कहता ना भाई ना, वो नहीं जाना, प्री कैपिटलिज्म में नहीं जाना। पास्ट जनरेशन वर जस्ट एस एक्सप्लॉइटेड, द ओनली डिफरेंस इज दैट द ओल्ड एक्सप्लॉइटेशन वाज नॉट बिल्ट बिहाइंड एन इकोनॉमिक सिस्टम। कार्ल मार्क्स कहता भी यार पुराना सिस्टम एक्सप्लॉइट कर रहा था, हमारा जमींदारी सिस्टम देख लो, वो क्या था, एक तरह का फ्यूडलिज्म था जब इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। तो वहां पे देखिए पॉपुलाइजेशन ऑफ मासेस, ये टर्म है पॉपुलाइजेशन ऑफ मासेस, तो ये एक प्रॉपर टर्म है पॉपुलाइजेशन ऑफ मासेस हुई। तो ऐसा नहीं था पहले वाली, अगर कार्ल मार्क्स कह रहा है पहले वाली उसमें नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था, तो एक्सप्लॉयटेशन होता था, लेकिन जहां पे बस पहले क्या था, पहले वो एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिक सिस्टम के पीछे हाइड नहीं होता, वहां पे दिखता था भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन जहां पे क्या है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेकिन फिर भी लोग देख नहीं पाते। तो past generation were just as exploited, the only difference is that the old exploitation was not built behind an economic system। The birth of capitalism opened up new possibilities for the freedom of workers। The birth of capitalism opened up the new possibility of for the freedom of workers। आगे क्या था, आगे तो जो हमारे वुमेन थी उसको घर की चार दीवारी नहीं नांगने देते थे, लेकिन कैपिटलिज्म के कारण आज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है वर्किंग वुमेन का। आगे क्या थे, फ्यूडलिज्म में जो पीजेंट्स थे वो लैंड के साथ बंधे हुए थे, बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट था। बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट था, लेकिन इस द बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटी फॉर द फ्रीडम ऑफ वर्कर्स। Notwithstanding its exploitation, the capitalism system provides the possibility for the freedom from the tradition that bound all previous society, even if the worker is not yet fully free. The promise is there। फिर आप देखोगे कास्ट सिस्टम किसकी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी की एक फीचर है। जजमानी सिस्टम जहां पे वो एक बांध रखा था कि आप अगर भले आपका दिमाग बिजनेस वाला है लेकिन आप बिजनेस नहीं कर सकते, बट ड्यू टू कैपिटलिज्म थोड़ी, अगर आप देखोगे आज कंसेप्ट है दलित कैपिटलिज्म का, प्लीज इस ये दलित कैपिटलिज्म प्लीज इस पे सर्च कीजिए, इस पे नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका।
अगर आपने नहीं किए प्लीज आप कीजिए, अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही आपको पेपर 2 में जब इंडियन सोसाइटी करेंगे। बट अगर प्रॉमिस नहीं है, अगर मतलब अगर फिर भी फ्री नहीं हुए फुली, बट प्रॉमिस तो है ना भी आप फ्री हो जाओगे। सिमिलरली एज द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द डेवलप्ड, कैपिटलिज्म होल्ड द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मटेरियल डेप्रिवेशन। कैपिटलिज्म के कारण अब देखिए हंगर से फ्रीडम है, तो कैपिटलिज्म। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई वो क्या था? कैपिटलिस्ट, अगर आपने देखोगे, आप पढ़ोगे पेपर 2 में जब हम पढ़ेंगे क्लासेस, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो क्या था? द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर या इन रूरल स्ट्रक्चर। हंगर से पॉवर्टी मिली। आगे तो एक चाइना और इंडिया में कंपटीशन चलता है, अभी कौन सी कंट्री में, देश में ज्यादा भूखे लोग पहले मरेंगे, कि हमारे पास इतना फूड सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन जो कैपिटलिज्म ने जो हमें हंगर से फ्रीडम दिलाई एंड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मटेरियल डेप्रिवेशन। आगे एक टीवी होता था, पूरा मोहल्ला उनके घर पे बैठ के रामायण देखता था। लेकिन अभी देखिए, अब तो एक घर में 3-3 टीवी है, लिविंग रूम का अलग, बेडरूम का अलग, ड्राइंग रूम का अलग। It was from that viewpoint of these promises that Marx criticized capitalism. In addition, Marx believed that capitalism is the root cause of the defining characteristics of modern age. बताया था आपको, अगर आप मेरा पहला लेक्चर जो मॉडर्निटी पे मैंने लेक्चर दिखाया था, तो आप आई बटन में देख लीजिए मॉडर्निटी का लेक्चर। अगर आपने देखोगे तो मैंने आपको पहले बताया था बिजली के जो मॉडर्निटी का, अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो मैंने बताया था जहां पे दो तरह की सोसाइटी होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? फ्यूडलिज्म। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज। मॉडर्निटी इज कांस्टेंट चेंज एंड prosperity to challenge all accepted traditions are driven by the inherent competition of capitalism, which pushes the capitalist to continuously revolutionize the means of production and transform society. आज देखिए कैपिटलिस्ट कैसे रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। अगर आपने पढ़ा होगा एमओपी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे रेवोल्यूशनाइज हो रहे हैं थ्रू फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने ऑलरेडी आपको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करा रखी है, जहां पे एआई, ऑटोमेशन, कुछ नहीं छोड़ना कैपिटलिस्टों ने। तो मतलब एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, बिग डेटा, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। द कैपिटलिज्म हैज बीन अ ट्रू रेवोल्यूशनरी फोर्स, इट हैज क्रिएटेड अ ग्लोबल सोसाइटी। जो हमारी ग्लोबल सोसाइटी तो हमारे पहले भी थी, वासुदेव कुटुंबकम, ऑल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ये कैपिटलिज्म में इन मॉडर्न टाइम्स ये कैपिटलिज्म में क्रिएट की। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड द अनरिलेंटिंग technological challenge. It has overthrown the traditional world, but now Marx believes that it must be overthrown. Marx कह रहा है it must be overthrown. Capitalism role is finished and it's time for new stage of communism to begin. जहाँ पे देखिए मार्क्स ने कैपिटलिज्म को प्रेज किया, लेकिन कहा ठीक है यार तूने अच्छा काम किया, बट तेरा भी अब जाने का टाइम आ गया। वही है, इस लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो उस तरह मार्क्स कैपिटलिज्म कह रहा है तू भी परमानेंट नहीं है, चेंज। कुछ लोग होते हैं, मतलब लाइफ का यही है। अगर आप देखोगे तो इस भी जो लाइफ भी वैसी होती है, चलती अच्छी लगती है, जहां पे आप रुक गए। अगर पानी है, पानी बगता अच्छा लगता है, जहां पे पानी रुकता है वहां पे बीमारी का कारण बनता है। उसी तरह आप है, लाइफ में प्लीज आगे बढ़ते थे। अगर एक फेलियर हुई तो ऐसा नहीं वहीं पे टूट के बैठ गए। मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। किसी टाइम ऐसा था भी एक जॉब ही मिल जाए, 30,000 की जॉब मिल जाए, सेटिस्फाई हूँ। क्लर्क की जॉब मिल जाए बैंक में, सेटिस्फाई हूँ। तो पेपर में पेपर क्लियर नहीं होते थे, ये जो बहुत पेपर बहुत टफ होते हैं, बैंक पीओ, एसएससी, बहुत टफ होता है ये पेपर। तो इनमें पेपर क्लियर नहीं होता तो घर पे आके झूठ बोलता, अरे मम्मी 1 नंबर से रह गया पेपर। लेकिन वही है, मुझे पता था भी मुझे रुकना नहीं है। मैं आज मैं अब फेल हुआ, फिर कोई ट्राई करूंगा, मैं फिर फेल होऊंगा, फिर ट्राई करूंगा, गिरेंगे उठेंगे। तो उसी तरह जहां पे भी लाइफ है, कभी रुकना नहीं चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआरटीएस मिला, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में
कुछ भी नहीं मिला। लेकिन रुके नहीं, फिर IRS मिला, 10 नंबर से IAS मिस हो गया था, लेकिन फिर से रुके नहीं, फिर से इंटरव्यू दिया। तो मीन्स जैसे जहां पे भी है भी हर एक चीज का एक टाइम होता है। तो जहां पे मार्क्स कह रहा है कैपिटलिज्म का टाइम हो गया, कम्युनिज्म हो, तो मतलब चीजें वही हैं, भले वो लाइफ पे लगा लो, भले वो किसी भी चीज पे लगा लो। कुछ फिलोसफी जो होती हैं जो सभी जगह इंप्लीमेंट होती हैं, भले वो इकोनॉमिक सिस्टम पे लगा लो, भले वो लाइफ पे लगा लो। तो इसी तरह कुछ भी परमानेंट नहीं लाइफ में। अगर किसी को लगता है कि किसी को है प्रॉब्लम है, अगर फेलियर है, तो मेरा वही होता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। तो प्लीज क्लास बी कॉन्फिडेंट। और फेलियर तो एक बंदे को सिखाती है, फेलियर तो बंदे को स्ट्रांग बनाती है। अगर फेलियर नहीं होगी तो आप लाइफ के राहुल गांधी जी बन के रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया। आज अगर वो देखोगे, वो इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कभी राजस्थान में क्राइसिस हुआ, पहले मध्य प्रदेश में क्राइसिस हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी 1885 में फाउंड हुई थी, जिसके किसी टाइम 400 प्लस एमपीज होते थे, लेकिन आज वो 10% भी एमपीज नहीं लेकर आती, ऑपोजिशन पार्टी नहीं बन रही, स्ट्रगल। तो प्लीज क्लास करने की बात नहीं, क्योंकि ये चीजें भी थोड़ा सा आपको ज्ञान जरूरी है। क्योंकि ये यूपीएससी ना थोड़ा सा है टफ, लेकिन इसमें यही है, मोटिवेशन, एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है। तो ये कैपिटलिज्म एज ए गुड थिंग। आई होप अगर आपको कोई क्वेश्चन आया कैपिटलिज्म का, कार्ल मार्क्स इज सेइंग दैट कैपिटलिज्म एज ए गुड थिंग, तो आप इस चीज को लिख पाओगे। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ऑन सोसाइटी। The man is born in a society in which property relations have already been determined. Just as a man cannot choose who his father will be, he has no choice over his class. मतलब कोई ऐसा नहीं है डेस्टिनी पे, मतलब जैसे आपको नहीं पता भी आपके फादर कौन होंगे, मतलब वो खुद ही मैन चूज कर सकता। वो तो क्या है, वो तो एक जो रिलेशन बनेगा मदर एंड फादर में, उसके बाद एक बच्चा बॉर्न होगा। तो वो एक बच्चा नहीं डिसाइड कर सकता, तो उसी तरह वो अपनी क्लास में नहीं डिसाइड करता। क्लास क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लास की डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजीशन इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लाइक हमने देखा था जब डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो जहां पे दो तरह की क्लासेस बनती हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। अगर आपने प्रिमिटिव कम्युनिज्म में हमने कहा था दैट इज क्लासलेस सोसाइटी, लेकिन आप देखोगे अगर हमारा एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था तो उसमें हैव्स कौन थे? स्लेव ओनर्स। लेकिन हैव नॉट्स कौन थे? स्लेव्स। फिर हम आए फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो हैव्स कौन थे? लैंडलॉर्ड्स। और हैव नॉट्स कौन थे? पीजेंट्स। फिर हम कैपिटलिज्म में आए, हैव्स कौन थे? बुर्जुआस। बुर्जुआजी क्या है? द बिजनेसमैन। एंड हैव नॉट्स कौन है? प्रोलेटेरियस, वर्कर्स। मार्क्स ने 2 क्लासेस बताई। तो एक एक्चुअली क्या था, ये मार्क्स अगर आप देखोगे एक कंसेप्ट था, जैसे एक पिरामिड बनाता है, नितिन सांगवान बुक में भी है ये, जहां पे क्या है, बुर्जुआजी, पैटी बुर्जुआजी, एंड प्रोलेटेरियंस। मार्क्स क्या कहता है, जब पैटी बुर्जुआस कोई बिजनेस है एक्सपैंड किया, अभी हम एमएसएमई चाहते हैं जो बड़े बिजनेस बने, वो एक था ड्वार्फ्स को कैसे बड़ा करे, एक इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर था, आप एमएसएमई में देखिए। तो जो पैटी बुर्जुआजी है, जब वो बुर्जुआजी बनते हैं तो इसको बोलते हैं बुर्जुआइजेशन। लेकिन जो पैटी बुर्जुआस, जब वो उनके बिजनेस ही ठप हो गए, तो वो जब वर्कर के स्टेटस में, तो प्रोलेटेरियनाइजेशन। ये कीवर्ड्स नोट कर लीजिए क्लास, ये आपको पेपर 2 में यूज करने हैं, बुर्जुआइजेशन एंड प्रोलेटेरियनाइजेशन। पेपर 2 में यूज करोगे आप कंसेप्ट। तो हमारी सोसाइटी में बुर्जुआइजेशन तो कम हो रही है, लेकिन प्रोलेटेरियनाइजेशन ज्यादा हो रही है। तो अब क्या होता है, आप कहोगे सर इसका प्रूफ क्या है आपके पास? प्रूफ है द वॉलमार्ट इफेक्ट। The Walmart effect is a term used to refer to economic impact felt by local business when a large company like Walmart open a location in an area. The Walmart effect usually manifests itself by forcing small retailer firms out of business and reducing the wages for competitor employees.
तो वॉलमार्ट इम्पैक्ट, आप देखोगे एक बड़ा स्टोर खुल जाता है वॉलमार्ट का, तो छोटे छोटे बेचारे शॉपकीपर्स होते हैं तो उनकी वो सेल कम हो जाती है। अभी जो मेरे फादर साहब है, उनकी ग्रोसरी शॉप है, तो जहाँ पे पंजाब में क्या हुआ, वो आधार खुला, आधार सेंटर, तो हमने देखा हमारे जो वो थे होलसेल के कस्टमर थे, मतलब जो इकट्ठा सामान, वो अब आधार से लेने लग गए, क्योंकि इसका तो मतलब जो क्या हुआ एंड में हमें, हम जैसे जो स्मॉल वो हैं, तो मतलब उसके जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो क्या हुआ वहां पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वॉलमार्ट इम्पैक्ट। और ऐसे ही Amazon इफेक्ट, द Amazon इफेक्ट रेफर टू इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय ऑनलाइन ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटप्लेस on the traditional brick and mortar business model due to change in shopping patterns, customer expectation and new competitors। अब कह देते हैं विजय तो सर मोबाइल सस्ता मिल रहा है अमेजोन पे, अमेजोन पे मोबाइल अपने को सस्ता मिलेगा, वहां पे कोई उसको शोरूम का रेंट नहीं देना पड़ता, तो ये अमेजोन इफेक्ट। और उसका क्या हो रहा है, अब देखिए, ये जो जो पैटी बर्जुअस है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, वो क्या हो रहे हैं, उनके बिजनेस स्टॉप हो रहे हैं, एंड में वो वर्कर्स बन रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। और ये बड़े बड़े शार्क, तो ये देखिए जेफ बेजोस जो अमेजोन के था रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एक्चुअली मुझे ई कॉमर्स मॉडल से तो आपको लगेगा भी सर को पता नहीं ई कॉमर्स मॉडल से प्रॉब्लम है, मुझे ई कॉमर्स मॉडल से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है भी ये ई कॉमर्स मॉडल इनकम इनक्वालिटी को कम करे, जहां पे तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ रहा है, एक तरफ जेफ बेजोस बहुत अमीर बन रहा है, तो आप कहोगे सर फिर हम कैसे ई कॉमर्स, अगर आप कह रहे हो भी ई कॉमर्स से इनकम इक्वालिटी कम हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ट्राइबल कैपिटलिज्म, कोई ऐसी वेबसाइट बने, कोई ऐसी वेबसाइट बने जहां पे ट्राइबल्स का हम वो करें, जो ट्राइबल्स के इतने अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स हैं वो हम जहां पे सेल करें। एक ना मूवी आई थी जो स्माइलिंग, जो बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, एक अर्बन नक्सलिज्म पे मूवी थी। जो अर्बन नक्सलिज्म टर्म क्या है, द अर्बन नक्सल इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, द फ्रेज अर्बन नक्सल loosely means people of Naxalite bent of the mind who reside in urban areas and work as activists, supporters and protectors of the ideology, while the active Naxal battles it out in jungles and vast swaths of marsh dominated areas। तो मतलब ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो जहाँ पे एक मूवी थी बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, जो एक्टर थे, एक तो अनुपम खेर था, एक दूसरे एक्टर का मुझे नाम नहीं पता, तो वो उनका स्टूडेंट होता है अनुपम खेर का। वो क्या होता है, अनुपम खेर का रोल क्या दिखाया, वो भी अर्बन नक्सल है। तो मतलब जो एक्टर होता है मेन हीरो मूवी का, तो उसमें क्या दिखाते हैं भी वो, उसको बड़ी, वो ट्राइबल्स का इशू देखता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं, वो ट्राइबल्स के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं भी अपने जहाँ पे प्रोडक्ट्स, तो अब क्या होता है, तो ट्राइबल्स को इनकम आने लगती है। लेकिन जो ये अर्बन नक्सल्स होते हैं, तो इनको जहाँ पे प्रॉब्लम आती है भी, अगर ट्राइबल्स की जेब में पैसा आएगा, तो ट्राइबल्स तो उस जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसको नहीं सपोर्ट करेंगे। अब तो वो, क्योंकि एक्चुअली कोई भी ना, अगर आप देखोगे बंदूक उठाना ना बहुत मुश्किल का काम है, कोई ऐसे नहीं बंदूक उठाता, जब वो भूखा मरता है, जब उसके पास कोई अदर चॉइस नहीं रहती, तब उसको वेपन्स उठाने पड़ते हैं। तो कोई अपने ऐसा नहीं है, कोई शौक है उनको वेपन्स उठाने का। एक चैप्टर था, एक ऐसे का टॉपिक था, पॉवर्टी एनीवेयर, थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। पॉवर्टी एनीवेयर, थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो मीन्स इस ऐसे में क्या दिखाना था, जो पॉवर्टी एक जगह भी है, तो वो सभी जगह की प्रॉस्पेरिटी को लेकर गुजरेगी। अब अगर अफगानिस्तान में पॉवर्टी थी, तो वहां पे अभी आईएसआईएस के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो रहा है रिक्रूट्स का, जहां जहां पे पॉवर्टी होगी, तो लेकिन आईएसआईएस आज के टाइम पे ह्यूमैनिटी को, जो दो चैलेंज है ह्यूमैनिटी, उसको एग्जिस्टेंस को, जो दो चैलेंज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। तो जो क्लाइमेट चेंज देखिए, अगर कोई गांव में पॉवर्टी है, उसके पास क्लीन एनर्जी के सक्सेस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, क्योंकि जब वो फॉरेस्ट वुड को आग लगाएंगे तो CO2 का एमिशन ज्यादा होगा। ये बाय द वे ये बहुत गलत बात होगी अगर मैं सिर्फ
क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रूरल पे लगाऊं, क्लाइमेट चेंज का मेजर इम्पैक्ट तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो सबसे ज्यादा कारण है वो तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, बट स्टिल वो भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, अगर जहां पे ग्रीन टेक्नोलॉजी होगी तो वो नहीं करेंगे। तो पॉवर्टी एनी वेयर थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो मीन्स कोई भी जहां पे जो बंदूक है वो इसलिए अपने शौक से नहीं उठाता, वो आउट ऑफ कंपल्शन उठाता है, जब उसको लगता है भी वैसे ही मरना है, वैसे ही मरना है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया था कि जब वो एक वेबसाइट बनाते हैं ये, जो मूवी, क्योंकि एक्चुअली मैं ये सोशल इश्यूज पे मूवी देखता रहता हूँ, अब वो यूपीएससी के कारण वो माइंड पैसा बन गया है, तो वो वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट में उनके जेब में, तो ये फिर उनकी वेबसाइट जो अर्बन नक्सल होते हैं वेबसाइट बना। तो मैं चाहता हूँ भी मतलब एक ऐसी, तो लेकिन अब ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वैसी थिंकिंग है, ट्राइफेड बहुत अच्छा काम कर रही है, ट्राइफेड, प्लीज इनकी वेबसाइट पे जाके देखा करिए ट्राइबल, क्योंकि आपका ऐसा नहीं है, ये GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए तो आपके इंपॉर्टेंट है ही इंडियन सोसाइटी, कि जहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये जो सोशल इंपावरमेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट GS1 में, सोशल इंपावरमेंट किन की करनी है, ट्राइबल्स की, GS2 में टॉपिक है, और ऐसा ही GS3 में सिक्योरिटी इश्यूज, तो सिक्योरिटी इशू में इंटरनल सिक्योरिटी इशू क्या आता है, नक्सलिज्म, तो वहां पे आप लिख सकते हो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया कि वहां पे उनके पास लाइवलीहुड नहीं है। और इस तरह GS4 एथिक्स की केस स्टडी आ सकते हैं जहां पे ट्राइबल इशू होंगे, और इस तरह ऐसे, तो ट्राइबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इशू, आप ट्राइबल्स के प्लीज इशू समझिए, और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो ये प्लीज आप देखिए, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, ये 15 अगस्त 2020 को करना है, तो मतलब वैसा एक जो मैं बात कर रहा था बुद्धा इंटरैक्टिव जैम में, तो ये सब चीजें हैं। तो मीन्स जहां पे सर वो प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब जो प्रोलेटेरियनाइजेशन हो रही है, लेकिन प्रोलेटेरियनाइजेशन ऐसा ना हो कि मतलब और ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाए, तो वहां पे जो बुर्जुआइजेशन हो, जो पैटी बुर्जुअस है वो बने, यानी कि प्रोलेटेरियनाइजेशन से पैटी बुर्जुअस बने, छोटे छोटे बिजनेस, और इसी को चीज करें जहां पे अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, पैटी बुर्जुअस क्या बन रहे हैं, प्रोलेटेरियस, बट कुछ ऐसा करिए जो प्रोलेटेरियस पैटी बुर्जुअस बने, छोटे छोटे बिजनेस, MSME बनाइए। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी स्टेप उठाए हैं, स्टैंड अप इंडिया, तो इनको ऐसे लिंक कीजिए, बुर्जुआइजेशन, प्रोलेटेरियनाइजेशन, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया के सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आगे कैसे लिखोगे आप, वो लिख दोगे GS3 वाला आंसर, फिर आपको नंबर वो नहीं देगा एग्जामिनर। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, तो मीन जहां पे जो टर्म्स जो आपके काम आएगी, बुर्जुआइजेशन, प्रोलेटेरियनाइजेशन, तो ऐसा ही दलित कैपिटलिज्म होना चाहिए, तो दलित कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया, और ऐसा ही हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए कैपिटलिज्म होना चाहिए, ये अपने फार्मर्स, क्योंकि एक बार मुझे इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हो, क्योंकि पंजाब से हूं मैं, तो पंजाब मोस्टली जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बना दे तो आप क्या करोगे, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कहा भी सर, हम फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करेंगे, हम कैपिटलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, अगर फार्मर टमाटर भी बना रहा है तो मैं चाहता हूं कि वो फार्मर एक टमाटर का केचप बनाना सीखे, तभी तो वो होगा ना जो काम है। क्या करे फार्मर, वो टमाटर बनाना सीखे, टमाटर से केचप बनाना सीखे, जिसके लिए FPI, तो आपका FPI टॉपिक GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जो किसी क्वेश्चन पूछता है इससे, तो ये ई नाम का एक ये मॉडल बनाया है। तो मतलब कैपिटलिज्म बैड नहीं है, जब कैपिटलिज्म इनकम इनक्वालिटी बढ़ाता है तब बुरा है, जब ये बुर्जुआइजेशन से पैटी बुर्जुअस को प्रोलेटेरियस में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जहां पे हमें कैपिटलिज्म ऐसा चाहिए जो प्रोलेटेरियस को पैटी बुर्जुअस में बदले, छोटे छोटे बिजनेस। तो अगर आप देखोगे अगर ऐसा होने लगा तो ये जो रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि जॉब्स एक्चुअली जो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे, जॉब्स नहीं है, जहाँ पे हमारे जो अमीर है अमीर बनता जा रहा है, गरीब है गरीब बनता जा रहा है।
तो अभी क्या था, अब कार्ल मार्क्स ने बताया भी क्लासेज है दो। एक्चुअली इतना कुछ आपको इसलिए बताना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग। मेरी एक स्लाइड है, आपको बताई इतना, ये इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको लिंक करके इसको नॉलेज में कन्वर्ट करूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कोई भी मतलब फॉर द सेक ऑफ बस किया है तो पूरा करना है, तो सिलेबस बढ़िया क्वालिटी से करेंगे पूरा भी, हाँ लगे। क्योंकि मैं तो चीजों को लिंक कर सकता हूँ ना, मैंने खुद लिखा है, मैं ऑप्शन को देखो आप लिंक कर रहा हूँ चीजों को, तो आपको भी ऐसे इंटरलिंक के दिखाना। तो कार्ल मार्क्स ने कहा ये भी क्लासेस तो है, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियस। अब क्या होता है, दो चीजें होती है, एक क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है और ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। तो कैपिटलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो कैपिटलिज्म में क्लास कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? द वेरी फाउंडेशन ऑन विच कैपिटलिज्म सर्वाइव, namely the existence of private property, mass production of commodity under the factory system for profit, and existence of a working class that is forced to sell its labor power in the market, lead to polarization of classes। तो एक टाइम पे आके लोग इकट्ठे होंगे ना, पोलराइज होंगी क्लासेस। As the capitalism progress, these class divisions become wider। मैंने बताया था आपको कि जब वालमार्ट आ जाएगा, वो छोटे छोटे सभी खत्म ही करता जा रहा है, छोटे छोटे बिजनेस को। Amazon आ गया है। The interest of this bourgeoisie and proletariat become more and more separate। The proletariat become unified। तो एंड में आके सभी लोग इकट्ठे होंगे वो। After all, they share all the same problem and begin to seek the solution। A class in itself become a class for itself। तो ये कीवर्ड क्लास इन itself, क्लास फॉर itself, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। अगर आप देखिए, अगर आप ट्राइबल्स आज के टाइम पे, ये जो पंथलगाड़ी मूवमेंट है, पंथलगाड़ी मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, तो क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप ट्राइबल्स के इशू देखो, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, तो वो क्लास फॉर इटसेल्फ। अगर आज दलित मूवमेंट्स हो रही हैं, क्लास फॉर इटसेल्फ। अगर आज वुमेन मूवमेंट्स हो रही हैं, तो क्लास फॉर इटसेल्फ। वुमेन की मूवमेंट्स कितनी हुई, जहां पे देखिए ये लहू का लगान, आई विल गो आउट, पिंजरा तोड़ो, मी टू, टाइम जब, प्लीज ऐसी ना, मतलब पता है क्या होता है, ये सब मैंने करंट अफेयर से बनाई है। तो आप भी ऐसी प्लीज आज जाके थोड़ा सा होमवर्क कीजिए घर पे जाके, जो करंट इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स वुमेन मूवमेंट्स कौन सी हैं, एथनिक मूवमेंट्स कौन सी हैं, दलित की मूवमेंट्स कौन सी हो रही हैं, एनवायरमेंट मूवमेंट्स कौन सी हैं। करंट अफेयर्स जिस तक आप लिंक नहीं करोगे, आपको नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि मैं भी एक अभी करंट अफेयर में, नो डाउट मैं अपना बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ मैं आपको करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा इंटरलिंक करूँ, लेकिन एक मेरी भी वो है, बाउंड्री है। तो क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, जी देख। तो अभी ये जो कंसेप्ट है, तो Marx recognized class as a unique feature of the capitalist society। There is one reason why he did not analyze the class structure and class relation in other forms of society। A social class has two major criteria, objective criteria and subjective criteria। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? पीपल शेयरिंग द सेम रिलेशनशिप टू द मींस ऑफ प्रोडक्शन कंप्राइज ए क्लास। तो सभी को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है भी हम, हाँ जर हम सभी वर्कर्स हैं, तो वो सिमिलर रिलेशनशिप है, we all laborers have a similar relationship with the landowners, this is called class in itself। लेकिन क्लास इन itself, जब लोगों को पता है ठीक है यार भी हम हाँ वर्कर्स हैं, बट उससे रेवोल्यूशन थोड़ी कर दोगे। जब वो क्लास इन itself कन्वर्ट होगी क्लास फॉर itself, जब सब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएगा। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या आएगा? यार हम क्लास हैं लेकिन हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। A similar consciousness of a class serve as the base for uniting its members for organizing social action। वो social action क्या होगा? Revolution, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन हुई। Here the similar class consciousness towards acting together for their common interest is which called Marx calls class for itself। वे लोग इकट्ठे हो गए जब हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? class for itself। In his work The Poverty of Philosophy, the Marx observed that the working class
which exists in this manner is only a mass of individuals and is a mere class in itself. When it unites the struggle against capitalism, forms itself into class for itself, the interest it defends becomes class interest. The strength of class concept lies in the fact that he sees the two classes as linked with each other in terms of explorative relation. The haves have power over the have-nots by virtue of ownership of means of production. When the have-nots become aware of their exploited condition, they become class for itself. जब उनको पता चलेगा अगर हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें वेजेस नहीं दे रहे, हमें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दे रहे, तो कहेंगे आओ इनको हम रेवोल्यूशन करें. ऐसे हमारा इंडिया है, इंडियंस भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किए हुए हैं, कास्ट पे, तो उस कास्ट का मैं उस कास्ट का हम लड़ रहे हैं आपस में. रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिए, रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिए, तो मेरी स्टेट में कैसे आया काम करने, चलो मेरी स्टेट से सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन. लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर रखे हैं, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, तो डिवाइड किसने किए हैं? पॉलिटिशियंस ने. इंडियंस को भी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होना पड़ेगा? यूनाइट होना पड़ेगा. और हम क्या हुआ अगर लैंग्वेज डिफरेंट है, क्या हुआ अगर रिलीजन डिफरेंट है, क्या हुआ कास्ट डिफरेंट है, क्या हुआ रीजन डिफरेंट है, लेकिन है तो एंड में इंडियन ही ना. तो ये चीज है. तो ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो कार्ल मार्क्स ने लगाया था वहां पे क्लासेज में, तो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ताकि कुछ चीजों की समझ आए. जब ये हुआ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुई थी हमारे यहाँ 2011 में. जब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया किसमें कन्वर्ट हुआ? सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में. सभी लोग आगे थे, सभी कम्युनिटी के सभी लोग इकट्ठे हो गए. और जहाँ पे एक डायलॉग है, रिलीजन वाला जो कॉलम होता है उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं, बेबी मूवी का डायलॉग. एक बार आ जाता है यानी कि मीडिया एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज. उसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि मीडिया में एक मूवीज भी आती हैं, उसमें लिख सकते हो भी आज के टाइम पे नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, बट समटाइम कुछ पॉलिटिशियंस उसको जिंगोइज्म की तरह यूज कर रहे हैं. तो ये टर्म नोट कर लीजिए, नेशनलिज्म एंड जिंगोइज्म. तो अच्छी बात है, जो जो मूवीज पैट्रियोटिज्म को प्रमोट कर रही हैं वो अच्छी बात है. तो जो इंडियन जैसे काफी अच्छी मूवीज थी, पैडमैन, ओके, ये ना एक जो इशू है, जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होते हैं, जो जो पैड्स का सैनिटरी पैड्स का इशू है, तो लेकिन ये जो इशू था ये उठाया गया बड़ा. तो पहले तो इसको एज ए टैबू मानते थे. जो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पैडमैन, जैसे टॉयलेट एक प्रेम का था, और जो ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम थी उसको इशू को उठाया. तो अगर ऐसी मूवीज है, बट कभी भी ये मूवीज वो नहीं चाहिए कि जो कम्युनिटी में हेट्रेड फैला दे. कुछ मूवीज होती हैं जो कम्युनिटी में हेट्रेड फैलाने की कोशिश करती है, तो बाद में बैन होती है. तो अगर मीडिया है या मूवीज है, तो एक मूवीज में भी एक वो बनती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो मूवीज करें जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है. ऐसा नहीं है आप कुछ भी मूवीज बना रहे हो, हे स्टोरी 1, हे स्टोरी 2, हे स्टोरी 3, जीसम 1, जीसम 2, कोई जरूरत नहीं है उनकी. आप अच्छी मूवीज बनाओ, ओके, सोसाइटी एक बढ़िया बने, प्रॉब्लम्स को उठाओ. लेकिन आई थिंक आज के टाइम पे ये चीज इनको भी पता चल गई, मुझे अगर सोसाइटी स्टोरीज अच्छी उठाओगे, तो जैसे आपको मीडिया एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, फिर वही सोशियोलॉजी में ये सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आ जाती है. तो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में कुछ नहीं होता, जिससे सिर्फ कंसेप्ट ही आपको उठाने पड़ते हैं. तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इस पे भी क्वेश्चन आता है. Marx said that class antagonism and subsequently the class conflict is a capitalist system will usher in a socialism in place of capitalism through a revolution. जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एंड में क्या होगा? रेवोल्यूशन होगी. The contradiction between the forces and relation of production is the basis for this antagonism. Class originated in society due to number of reasons. Some are important one thing. Expansion of productive forces beyond the local level beyond the level needed for subsistence. Extension of division of labor outside the family, the accumulation of surplus wealth, the emergence of private ownership and of resources.
The stark and wide disparity between the bourgeoisie and proletariat creates some tiny islands of prosperity. Some tiny islands of prosperity. Little islands in the vast ocean of poverty. ओके सर, ऐसा कहाँ पे है? आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है जब जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा जो पूरे वर्ल्ड का महंगा घर, जहाँ पे दारा भी स्लम 8 मील दूर। यहाँ पे देखिए, डेटा देखिए, एक टॉयलेट कितने लोगों को है? 1410 लोगों को। यहाँ पे देखिए, oceans of prosperity, ocean islands of prosperity in the ocean of poverty. The proletariat, which constitute that will increasingly constitute the vast majority of people and will become a class, and that is a class social entity aspiring for the seizure of power and transformation of social relations. He had no love for emotionalism and humanitarianism and appealed to idealism, etc. He conceived of class conflict on the every front and proposed the formation of political party which would eventually gain victory and be the conquering class. तो हमने देखा था जो रशियन रेवोल्यूशन में हुआ था, ये देख ले, एक ये थॉमस पिकेटी की स्टडी थी, तो देखिए जहाँ पे ये शेयर ऑफ इनकम इक्वालिटी बढ़ता कैसे, और मैंने वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताई थी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होगा? लोग जहाँ पे मर रहे हैं भूख से, एक्चुअली तो ये सब चीजें आपको देखनी है। तो फिर क्या होगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट। ये कीवर्ड क्या है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट। तो मैंने बताया भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब क्लास इन इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएगी क्लास फॉर इटसेल्फ। तो लोगों को यार बहुत हो गया, इनको हटाओ, हमें तो एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। और तब क्या होगी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट। All the revolution of past were accomplished by the minority for the benefit of minority. The revolution of proletariat will be accomplished by the vast majority for the benefit of all. The proletarian revolution will therefore mark the end of classes and the antagonistic character of capitalist society. तो क्योंकि दो क्लासेज हैं, एंटागनाइज होगी, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है सोशलिज्म में ऐसा नहीं होगा. This would mean that the private ownership of property will be abolished. The proletariat will jointly own the means of production and distribute the produce according to the needs of members of society. तो वो सोशलिज्म की बात करता है, और वो क्या है? This is called stage of dictatorship of proletariat. अगर आप देखोगे कई बार क्या होता है, ये हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा कई बार बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसमें आने लगते हैं। ग्राम सभा उन बिजनेसमैन को बता देती है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में, या आप पढ़िए प्लीज इसको, FRA 2006, क्योंकि यही चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप कलेक्टर बन जाओगे तो एंड में इन्हीं एक्ट्स पे आपने काम करना है। The stage is called stage of dictatorship of proletariat. The stage will be later on converted into a stateless society. तो वो stateless society क्या है? Communism, where the communist system will finally establish in society. This will also end all kinds of social classes and all kinds of social conflicts for future. This will mean to de-alienation of a proletariat. तो उसने de-alienation का एक solution बता दिया। alienation हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये क्या है? नेक्स्ट है जो टॉपिक है, कार्ल मार्क्स और सोशल चेंज पे क्या हुआ। लेकिन अभी आपको मैंने बताया है, मतलब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो अभी स्मार्ट वर्क क्या है? कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग में कुछ टर्म्स की तो डेफिनेशन आप याद कर ही लो। सोशल चेंज, जैसे सोशल चेंज क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो अब सोशियोलॉजी डिफाइन सोशल चेंज एज अ चेंज इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप दैट ट्रांसफर कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस. These changes occur over a long period of time, often have profound and long-term consequences. अब सोशल चेंज पे कुछ आ रहा है तो सोशल चेंज की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद करना शुरू कर दो। फॉर मार्क्स, अब कार्ल मार्क्स का क्या है सोशल चेंज का व्यू? फॉर मार्क्स इज नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड। ऐसा नहीं था भी कार्ल मार्क्स ने बता दिया ऐसा है, उसका एक प्लान भी था, इसको चेंज भी करना है मुझे। Thus, his sociological thinking largely concerned the mechanism of change. To understand social change, he has derived his phases from the philosophical ideas of Hegel, German philosopher. तो मैंने आपको बताया था वो dialectical idealism कैसे चेंज आता है उससे। Change from one phase to next phase was viewed by as a state of revolution
brought about the conflict between the old institution and new productive forces. जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या था, वो बोर्जोजी रेवोल्यूशन थी जो कि अरिस्टोक्रेट्स को उन्होंने हटाया था। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन मेरा एक बार चैप्टर देखोगे, जो लेक्चर है उसमें आपको सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई। Marx concept of social revolution presupposes an era of shift from capitalism to socialism. He explained bourgeoisie revolution as a defeat of aristocracy. The defeat came at the end of long period of growth of capitalism. The overthrow of bourgeoisie is, on the other hand, only a first phase of revolution change from capitalism to socialism. In fact, Marx conceived intensification of class antagonism in the capitalism because new forces of production do not correspond to the relation of production. This is increasing the gap between levels of distribution of gains between two classes. मैंने बताया वो इनकम इक्वालिटी बढ़ती है। हमारी ऑक्सफर्ड इंडिया की रिपोर्ट भी वही कह रही थी। रिवॉर्ड वर्क नॉट वेल्थ। क्लासेस प्लीज ऐसा डेटा आप कलेक्ट कर लीजिए। इसमें मैं बताया था 73% of wealth generation controlled by 1% Indians. This shall leave the have-nots extremely alienated and conscious of their class interest. The socialist revolution, according to Marx, would be qualitatively different from the revolution of past. कहते भी यानी कि ये रेवोल्यूशन सबसे बड़ी रेवोल्यूशन होगी because it for the first time after the beginning of history of inequality and exploitation ushered in a stage of classless society. क्योंकि अगर आप देखोगे रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, अरिस्टोक्रेट्स को उठाया बोर्जोजी, लेकिन इनक्वालिटी तो बढ़ी। लेकिन ये क्या है, ये सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है, क्लासलेस सोसाइटी आएगी जहाँ पे सभी मेंबर्स इक्वल होंगे। तो ये मार्क्स एंड सोशल चेंज पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आई होप आप देखिए, आपको अगर सर आपने इतना पढ़ाया इसे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप खुद ही देख लीजिए। एग्जामाइन कार्ल मार्क्स व्यू ऑन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ विद रेफरेंस टू प्रोलेटेरियंस। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लास स्ट्रगल, बेयर द इंटेलेक्चुअल रिएक्शन टू हिज व्यूज। तो ये आप मैंने बताया है नितिन सांगवान से, आप देख लीजिए क्रिटिसिज्म जो है, क्योंकि एक मैं लेक्चर अलग से बनाया हुआ है कार्ल मार्क्स क्रिटिसिज्म का, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सारे क्रिटिसिज्म लेंगे। राइट शॉर्ट नोट क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास स्ट्रगल कंसीव्ड बाय कार्ल मार्क्स। एक्सप्लेन क्लास स्ट्रगल क्लास कॉन्फ्लिक्ट। एक बात ही है कहीं मतलब कंफ्यूजन, सर ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट बताया था, क्लास स्ट्रगल तो पढ़ाया ही नहीं। Explain Karl Marx's conception of class antagonism. How have the functionalists reacted to his views? Functionalist तो ये आप खुद देखिए, सोचिए। Examine the concept of social change. ये भी देखिए, तो इसलिए मैं सोशल थे। Critically examine the contribution of Karl Marx theory of social change. Subjective perception of objective reality prepare the context for articulation of class antagonism. तो वही class in itself क्या है, वो क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है, सब्जेक्टिव परसेप्शन, और ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या थी, क्लास इन इटसेल्फ। तो उसके क्या होगी, जो रेवोल्यूशन होगी, जब लोग कहेंगे पहले तो आप क्लास इन इटसेल्फ क्या है भी, हाँ जी यार सभी वर्कर्स हैं, ये वो हैं, मुझे बिजनेसमैन है, लेकिन क्लास फॉर इटसेल्फ कब होगी, जब लोगों को लगेगा हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सब्जेक्टिव परसेप्शन आएगी। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कार्ल मार्क्स कंट्रीब्यूशन, द हिस्ट्री ऑफ हिटरदो एग्जिस्टिंग सोसाइटी, द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्रिटिकल कमेंट ऑन द मार्क्सिज्म। तो मैंने बताया था वो क्लास स्ट्रगल कैसे होती है। तो आप आंसर लिखिए, मैंने कुछ आंसर मेल किए हैं, जो मतलब मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, ये पेन है, डिजिटल पेन मेरे पास, तो स्टूडेंट्स की पीडीएफ्स आती हैं तो मैं इस डिजिटल पेन से रिव्यू कर देता हूं। तो मैंने काफी स्टूडेंट्स की भी कर दी, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम्स ऑफ ईमेल्स आ रही हैं, और आपको मैंने बताया भी हम सिर्फ 2 लोग हैं, और जो अभिमन्यु जो वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मतलब जो चैनल का जो कंटेंट मेकिंग, रिव्यू, आंसर व्यू और लेक्चर लिविंग, ये सारा काम मुझ पे है। तो हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है, अगर स्टूडेंट्स कुछ मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम के ग्रुप में विजन के स्टूडेंट्स कहते हैं सारा, मैं बहुतों के रिप्लाई भी कर चुका हूँ। तो आप अगर आंसर लिख रहे हो तो एजू गुरुकुल 93@gmail.com पे आंसर भेजिए। डोंट वरी, आपको थोड़ा सा वही होता है ना, सब्र रखिए, सबको मैं करूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा नहीं है, मैं तो अच्छा ही लगेगा अगर स्टूडेंट्स के आंसर वैल्यू हो रहे हो, वो और अच्छे बन रहे हैं, तो इस पे भेजिए। थैंक यू क्लास। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आपको मैंने बताया है, हम डाउट सीरीज चल रही है, और मे बी नेक्स्ट वीकेंड हम फिर से वो अपना लाइव सेशन, क्योंकि हमारा जो पहला लाइव सेशन था वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई मन में शंका मत रखिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, आपका पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।